आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 195 सीटों पर जारी किए उम्मीदवारों के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से और अमित शाह गांधीनगर से लड़ेंगे चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बोले, जो कहा करके दिखाया, जो कहेंगे उसे भी करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स गोरखपुर में ब्लड बैंक और 10 बेड डायलिसिस यूनिट का किया लोकार्पण। कहा, डॉक्टर के अच्छे व्यवहार से ही दूर हो जाती है मरीजों की आधी बीमारी। और राज्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा निरस्त। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही कल 1/3 से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 195 उम्मीदवारों वाली पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने क्षेत्र वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ ही राजनाथ सिंह लखनऊ और अमित शाह गांधीनगर से फिर मैदान में होंगे। पार्टी ने ओबीसी और SC/ST वर्ग से 102 लोगों को टिकट दिया है। यूपी की पहली सूची में यूपी के भी 51 लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इनमें लखीमपुर से अजय मिश्र टेनी, मथुरा से हेमा मालिनी, अमेठी से स्मृति ईरानी, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी तरह गोरखपुर से रवि किशन, कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, बांसगांव से कमलेश पासवान, बस्ती से हरीश द्विवेदी, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, अयोध्या से लल्लू सिंह को भी टिकट मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार न तो जाति का सहारा लेती है और न ही झूठे वादे करती है। हमने जो कहा उसे करके दिखाया है और आगे भी जो कहेंगे उसे पूरा करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री कल लखनऊ के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 1006 करोड़ रुपए की 48 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के बाद मौजूद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज देश तेजी से विकास करते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, आस्था के सम्मान, आजीविका, हर क्षेत्र में दुनिया नए भारत का दर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के विकास की ही तरह यूपी का तीव्र विकास हुआ है। लोगों की उत्तर प्रदेश के प्रति धारणा बदल चुकी है। अब कोई यूपी को हेय दृष्टि से नहीं देखता। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में इतने विकास कार्य इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड में काम करती है और इस कारण देश उत्साह और उमंग से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह जनता जनार्दन ने मोदी जी के नेतृत्व में 2014, 2017, 2019 और 2022 में आंख बंद कर समर्थन दिया, वैसे ही तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनाने का संकल्प लेकर कार्य किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर और तेजी से बढ़ें, नागरिक सुविधाओं का विस्तार हो, गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और किसानों का सम्मान बढ़े। इसके लिए हर स्तर पर समान विचारधारा की सरकार आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में ब्लड बैंक और 10 बेड की डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टरों को मरीज के साथ अच्छे व्यवहार करने, सकारात्मक प्रतिस्पर्धी बनने और निरंतर रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसी मरीज की आधी बीमारी डॉक्टर के अच्छे व्यवहार से ही दूर हो जाती है, इसीलिए ऐसा व्यवहार हो कि मरीज डॉक्टर से प्रभावित होकर जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकारात्मकता किसी को भी कभी भी आगे नहीं बढ़ाती है। दूसरों का पैर खींचने वाला कभी खुद इसी कृत्य का शिकार हो जाता है, जबकि सकारात्मकता हमेशा आगे बढ़ने की राह दिखाती है। यदि कोई चिकित्सक नकारात्मक सोच का है तो मरीज का बेहतर उपचार नहीं कर सकता। डॉक्टर को सदैव यह ध्यान रखना होगा कि वह मानवता की सेवा से जुड़ा हुआ है।
मुख्यमंत्री ने इंसेफेलाइटिस और कोरोना नियंत्रण में अंतर्विभागीय समन्वय वाले टीम वर्क मॉडल का अनुभव साझा करते हुए कहा कि एम्स जैसे मेडिकल संस्थान में श्रेष्ठ परिणाम के लिए सकारात्मकता और टीम वर्क जरूरी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। यह परीक्षा 11 फरवरी को कराई गई थी। परीक्षा में कथित रूप से प्रश्न पत्र में शामिल कुछ प्रश्नों के सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायतें मिली थीं। श्री योगी ने निर्देश दिया है कि इस मामले की गहन जांच STF से कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 6 महीने के दौरान समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण और 79,000 उचित दर दुकानों पर ई-पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि सरकारी कामों में टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक उपयोग से आम नागरिकों के जीवन में तेजी से बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की व्यावहारिक और पारदर्शी नीतियों से जीवन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नागरिकों को बगैर भेदभाव के सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सुशासन का यही मॉडल राम राज्य की अवधारणा है। 2014 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीब को मिला, यही है सुशासन। सुशासन केवल एक शब्द नहीं है, जहाँ पे शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुँच सके, वही सुशासन है। और सुशासन का यही मॉडल राम राज्य है। बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, हर जरूरतमंद को उसकी सुविधा का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मॉडल उचित दर की दुकानों से लोगों को जेनेरिक दवाएं और घरेलू सामान कम कीमत पर मिलेगा। इसके अलावा राज्य के हर व्यक्ति की परिवार ID तैयार की जा रही है और इसके माध्यम से उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जाएंगे। निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री कुमार कल लखनऊ में अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत 100% बढ़ाने के लिए निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निष्पक्षता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव में धन और बाहुबल का प्रयोग नहीं होने दिया जाएगा और सभी चुनाव खर्च चेक के माध्यम से होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कल अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पटेल का अभिनंदन राज्य सरकार की तरफ से कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने किया। श्री रामलला के दर्शन पूजन के बाद श्री पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करोड़ों देशवासियों की हार्दिक इच्छा थी, जिसे पिछले दिनों मूर्त रूप मिला है। प्रदेश के कई जिलों में कल से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज हवा के बीच रुक रुक कर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने अभी कल तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 195 सीटों पर जारी किए उम्मीदवारों के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से और अमित शाह गांधीनगर से लड़ेंगे चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बोले, जो कहा करके दिखाया, जो कहेंगे उसे भी करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स गोरखपुर में ब्लड बैंक और
10 बेड डायलिसिस यूनिट का किया लोकार्पण। कहा, डॉक्टर के अच्छे व्यवहार से ही दूर हो जाती है मरीज की आधी बीमारी। और राज्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा निरस्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।